सारे रेडिएशन हमारे वातावरण में हमारे बॉडी से होकर गुजरती है। और हम इसी में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, आजकल टीवी भी वाईफाई वाला आ गया है। अब बिना नेट का टीवी नहीं चला सकते। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, वैसे वैसे वो रेडिएशन हमारे आसपास हुआ है। और उस इस दौर में हमारा बॉडी भी इफेक्ट होता है उस रेडिएशन से। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल होता है ना बॉडी में, सेल फ्री बनता है, और वो सेल को डैमेज करने में काम करता है रेडिएशन। क्योंकि हमारा बॉडी हर दिन सेल नया निकलता है, फिर वो टूटता है। तो बॉडी में सेल टूटने का जो वजह है वो मैक्सिमम है रेडिएशन वाला है आपके बॉडी में। क्योंकि हम लोग जब फोन रिचार्ज में लगाते हैं तो फोन का वोल्टेज काफी ज्यादा हाई हो जाता है, बट हम लोगों ने अपने कभी बॉडी का वोल्टेज नहीं देखा। कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो वो जिसमें अर्थिंग का वो चेक किया जाता है ना, मीटर, कि कितना अर्थिंग जा रहा है और कितना होना चाहिए इस पूरे वायर में। तो उस समय हम लोग अपने बॉडी का भी अर्थिंग चेक कर सकते हैं वायर को पकड़ के, तो हमारा पता चलेगा कि आपके बॉडी में कितना करंट दौड़ रहा है। और वो सब चीज हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं, बट ये सब चीजें जो हमने एक अच्छे डॉक्टर के पास बैठा था, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने इस अर्थिंग के बारे में जानकारी दी। और काफी मतलब आँख खोलने वाला चीज है। क्योंकि इससे देखिए अर्थिंग का जो इफेक्ट हमारे बॉडी में होता है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रोड टूटते हैं, वो चीज करता है कि हमारा बॉडी साइकिल पर इफेक्ट करता है। पहले के जमाने में आप देख लीजिए, जिन लोगों की जिंदगी 180 90 हुआ करती थी एवरेज लाइफ स्पैन, अभी वो घट के काफी 50 60 70 तक सिमट गया है। क्यों? क्योंकि पहले के लोगों के पास इतने गैजेट नहीं थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं थी। और लोग नंगे पांव चलते थे गांव में, या अभी जो भी जहां जहां हम रह रहे हैं वहां पे नंगे पांव चलने की प्रथा थी कभी कभी। तो उससे हमारा बॉडी अर्थिंग लेके उसका वोल्टेज जीरो हो जाता था बॉडी का। बट अभी के डेट में हम लोग नंगे पाँव कहीं चलते ही नहीं है। अगर हम लोग टहलने भी जाते हैं तो पाँव में जूते होते हैं। पार्क में जाते हैं तो वहां भी वो पार्क का चेयर बना होता है जिससे हम लोग को चलना होता है। और इससे हमारे बॉडी को कभी जमीन पे पाँव रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ताकि एक जमीनी ऐसा सोर्स है जो हमारे बॉडी से अर्थिंग को ऑब्जर्व करता है और हमारा बॉडी का सेल को जीरो करता है, जिससे हमारा बॉडी का सेल डैमेज नहीं होता है। तो अभी इन सब चीजों को आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो लाइफ स्पेन है ना, और हमारा बॉडी का सेल है वो काफी ज्यादा टूटता है, बिखरता है। नए सेल बनते हैं और नए सेल वैसे ही गति से टूट रहा है। पहले सेल उतने गति से टूटते नहीं थे, अभी लोग काम करते थे तो नए सेल का उत्पादन भी होता था, और उस सेल का जो लाइफ स्पेन था वो काफी ज्यादा होता था, तो लोग अच्छे से जी पाते थे। तो ये सारा चीज होता है। और इसमें आपका बॉडी जो है ना वो हीट करता है एक्टिव से भी। इलेक्ट्रोलाइट जब आता है हमारा बॉडी सेल टूटता है तो उसे हम एक्टिव डिजीज भी काफी ज्यादा होता है। और इसको अगर बॉडी को डिहाइड्रेट भी करना है तो अगर आप पानी कंज्यूम कर रहे हैं काफी ज्यादा, तो उससे भी अर्थिंग वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है। तो एवरेज जो पानी वाला है वो 4 लीटर बेटर है। हम लोग दिन भर में पानी अगर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उससे अर्थिंग का थोड़ा सा रिडक्शन होता है। बट हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि सप्ताह में एक 1 वीक में 1 या 2 दिन जाना चाहिए पार्क में। और पार्क में जो घास है ना, जिससे मिट्टी है, उससे नंगे पाँव चलना चाहिए, ताकि हमारा बॉडी का जो भी रेडिएशन और अत्यधिक में काफी सारा बॉडी हमारा वोल्टेज हाई रहता है। जिस तरह आप बुखार में ले लीजिए ना, हमारे बॉडी का टेम्परेचर काफी हाई रहता है। तो वो तो एक साइमल्टेनियसली ये है जिससे हम लोग को फीवर होता है, और फीवर में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसमें भी वोल्टेज का काफी ज्यादा योगदान रहता है हमारे बॉडी में करंट को प्रभाव करने के लिए। तो वो चीज होता है। और आप अगर 2 लीटर या 2 लीटर से कम पानी पी रहे हैं तो आप आपका बॉडी हाई स्टेज पे है वोल्टेज को लेके भी। और वो आपका जो भी डिहाइड्रेशन होता है वाटर इंटेक से लेके, और अभी के डेट में तो मौसम काफी ज्यादा बदल रहा है, तो पानी का इंटेक हम लोग को बढ़ाना चाहिए। और लाइफ स्पैन के जो बारे में मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा लाइफ स्पैन भी कम हो रहा है, आने वाले समय में और काफी ज्यादा कम होगा। ये इस पे ध्यान देने वाली चीज है। और ये हमारे बॉडी को सर्कुलेट करने में ये अर्थिंग वाला पार्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है, क्योंकि बेसिकली ये सेल से ही अटैक करता है। जैसे हमारे घरों में हाई वोल्टेज आ जाता है कभी कभी,
हाई वोल्टेज आता है तो हमारा बल्ब जो वोल्टेज 100 या 220 वाला होता है वो फ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज वो बल्ब सहन नहीं कर पाया, वो ऑटोमेटिक वोल्टेज आया तो वो डेड हो गया। वैसे ही हमारे बॉडी में अगर आप फोन चार्ज में लगा के उसको छू रहे हैं, फोन को छू रहे हैं, तभी उस फोन की वजह से हमारे बॉडी में वो करंट आता है। करंट मतलब वोल्टेज आता है। उस वोल्टेज को काफी सारा बॉडी का सेल है जो सहन नहीं कर पाता है, सेल ऐसे ही टूटता है। हमारे आसपास 5G आ गया, टीवी चल रहा है, कभी कभी किन्हीं किन्हीं छतों पे टावर रहता है जिसको रेडिएशन से काफी सारे पक्षी, आप लोग न्यूज में सुना होगा, कि प्रभावित होते हैं, वो मर रहे हैं, ऑटोमेटिकली गिर रहे हैं इस रेडिएशन की वजह से। वैसे ही जाने अनजाने हमारा बॉडी का सेल भी इफेक्ट होता है उस वोल्टेज के उस रेडिएशन की वजह से। तो इससे हम लोग को बचना चाहिए, और बच हम लोग सोच सकते हैं, इससे गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, क्योंकि मास लेवल पे जब होगा तभी गवर्नमेंट इसमें हाथ डालती है, और इतना फुर्सत नहीं है कि आपके बॉडी के बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे। इसलिए आपको खुद करनी पड़ेगी ये सब चीजें। और इस इसमें जो सबसे अच्छी जो चीज है कि अगर आप नंगे पाँव, तो आपका सेहत भी अच्छा होगा। नंगे पाँव अगर आप चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, सारे लोग यहाँ पे फिटनेस एंथुजियास्ट हैं, सारे लोग टहलने वाले लोग हैं, वॉकिंग करने वाले लोग हैं। तो आप अगर ये बना लें दिनचर्या कि वीक में 2 दिन हो जाए, तो आप पार्क में जाते हैं या ऐसे जगह टहलते हैं जहाँ पे पीछी हो और जमीन नहीं है, तो कोई जमीन वाला ऐसा एरिया ढूंढ लें जहाँ पे बैठे, और आप लोग इस पे टहले ताकि अर्थिंग बॉडी को मिले। और जब अर्थिंग मिलता है तो बॉडी हमारा काफी जीरो अवस्था में आता है, और काफी हम लोग हेल्थ वो महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बना लें डेली का रूटीन, तो काफी सारा चीज हमारा बॉडी जो है ऑटोमेटिक डिटॉक्स होते रहता है, और उसमें वो हेल्पफुल मिलेगा। और इसमें कुछ कुछ हॉस्पिटल में या बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, इसमें एक ये है, एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपने बॉडी को अर्थिंग फ्री कर सकते हैं। वो है हाइड्रोकोलोन थेरेपी। एक ऐसा थेरेपी होता है, वो हर एक हॉस्पिटल में मुझे लग रहा है काफी डेट में आ गया है, जिसका नाम है हाइड्रोकोलोन थेरेपी। इसमें मशीन के द्वारा जो हमारा बॉडी का वो है टेम्परेचर, और वो पानी के द्वारा, हाइड्रो नाम है तो पानी के द्वारा वो लोग कुछ पास आउट करते हैं, और उससे बॉडी का टेम्परेचर काफी सारा। तो ये डॉक्टर का रिकमेंडेशन होता है इसमें कि 6 मंथ में एक बार होना चाहिए। बहुत सारे लोग हाइड्रोकोलोन थेरेपी के बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि अभी के डेट में जो भी टेक्नोलॉजी निजात हो रही है, और जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन का दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे काफी सारी चीजें आ रही हैं, और कुछ हमारे बॉडी के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसमें वही हाइड्रोकोलोन थेरेपी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और उसमें एक आगे आपको टीवी की तरह एक स्क्रीन होता है, और आपके बॉडी के पूरे पार्ट का वो अंदर से दिखता है कि आपका बॉडी में कहाँ कहाँ ज्यादा वोल्टेज की वजह से जो सेल डैमेज हो रहे हैं वो दिखाई देता है। और उसको एक अलग से थेरेपी की तरह किया जाता है, 40 से 45 मिनट का वो सेशन होता है, वो काफी हेल्पफुल होता है। तो इसी तरह हम लोग को बचना चाहिए, और इसमें काफी सारा ज्यादा गट हेल्थ का भी रहता है योगदान, क्योंकि अंदर हम लोग बाहर से अपने अपने बॉडी को देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे स्किन डैमेज हुआ है, यहाँ पे वो हुआ है, बट अंदर से नहीं देख पाते हैं। तो उसमें गट मॉर्निंग वाला जो आपका अंदर वाला पूरा जो सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है। और कभी कभी हमारा हमारा जो अपना संस्कृति है ना, हिंदू धर्म का, वो काफी ज्यादा प्रचलित है। हमारा ये कान जो है स्टिमुलेट होता है काफी सारी चीजों में। पैर में जो वो नस आता है वो डायरेक्ट हमारे दिमाग या नर्वस सिस्टम से जुड़ता है। तो नंगे पाँव चलने का वो भी फायदा होता है कि आपका जो वो पाँव से जो नस आया रहता है दिमाग में, वो काफी आपका वो शांत करता है दिमाग को। और जो वोल्टेज निकालता है बॉडी से, वो नस पैर से लेके पूरे आपके मस्तिष्क तक, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और उसी में कुछ कान के पास हमारा एक ये धमनियां हैं जो कि स्टिमुलेट करती हैं काफी सारी चीजों को। तो हमारा जो संस्कृति है वो काफी अपने आप में बॉडी को रक्षा करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए काफी हेल्पफुल थी। बट अभी भाग दौड़ी भरी जिंदगी में और डिजिटलाइजेशन में हम लोग काफी सारी चीजों को स्किप अप करते जा रहे हैं, पता भी नहीं चलता है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इन सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं चलेगी। तो ये हमारा दायित्व है कि हम उन सारी चीजें और विधियों को अपने आप उतारें और अपने जीवन चर्या में उतारें, ताकि हमारा आने वाला जनरेशन भी इन चीजों को जान पाए। क्योंकि हमारा बॉडी और जो नेचर ने प्रकृति में बनाया है बॉडी को ना, वो सेल्फ हीलिंग ही बताया है।
इसमें काफी सारे जो फिटनेस मॉर्निंग एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि सेल्फ हीलिंग हमारा बॉडी काफी अच्छा करता है। और हमारा जो नस है यहाँ पे कान के पास भी एक है, वो दिमाग आँख का नस होता है यहाँ पे। और उसके बाद भी चीज हम जाती है जो कि अलग अलग चीजों को स्टिमुलेट करती हैं। तो इन सारी वीडियो को हम लोग को अपनाना चाहिए, और इससे बॉडी को ही हेल्थ मिलेगा। और आपका बॉडी स्वस्थ रहेगा, ताजा रहेगा, तो आप काफी चीजें कर पाएंगे, पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द ही चलती है। तो ऐसे ही हम अपने एक छोटे से ये पार्ट है अर्थिंग वाला पार्ट, जैसे हम लोग अपने घर बनाते हैं इसमें अर्थिंग का काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, और काफी ज्यादा उसको अच्छे से करवाते हैं ताकि कभी प्लस और माइनस नहीं हो पाए हमारी जिंदगी में। तो इसी तरह बॉडी का भी ख्याल रखना है, वाटर इनटेक ज्यादा लीजिए। और हमारा जो बॉडी जो सेल हमने बताया कि डैमेज होता है इस अर्थिंग की वजह से, इस इलेक्ट्रिक करंट और रेडिएशन की वजह से, तो उसमें सेल काफी ज्यादा डैमेज होता है। और जो हमारा बॉडी का साइकिल है ना, जैसे हमारे यहाँ फिटनेस एक्सपर्ट भी बताते हैं कि अर्ली आप बेड पे जाइए, बेड पे आने से 2 से 3 घंटा पहले आप शाम का भोजन कीजिए। वो कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक चीज में ये जुड़ा हुआ है। और क्योंकि आप अगर रात में आपका भोजन कम होगा, और बेड पे जाने से अर्ली 2 से 3 घंटा 4 घंटा पहले अगर आपका भोजन हो जाता है, तो वो अच्छे तरीके से भोजन को पचाता है हमारा शरीर। और उसके बाद आप जब सोने के लिए जाते हैं वो बेड पे, तो रात में बॉडी जब सोता है ना, तो हमारा दिमाग सोता है बट बॉडी सोता नहीं है, वो अपना काम करते रहता है। और काम करता है तो काफी सारी चीजों को रिपेयर भी करता है। तो हमारे बॉडी का जो सेल का रिपेयर होने का बेस्ट टाइम है, अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरेपी, वो बताते हैं कि 11 बजे से 4 बजे तक का है। अगर आपने गहरी नींद 11 बजे से 4 बजे के बीच में लिया, तो आपका जो सेल टूटा रहता है पर डे, जो सेल टूटता है वो उस समय रिपेयर होता है 11 से 4 के बीच में। तो आपको नींद अगर अच्छी आ रही है ना, और आपका नींद अच्छी आने के बाद सुबह का जो आपका वो फ्रेश होने के बाद जाते हैं, तो इस समय अगर आप अच्छे से महसूस कर रहे हैं, तो गट वाला जो आपका हिस्सा है वो भी रिपेयर हो रहा है, और बॉडी का सेल भी रिपेयर होता है। तो इसीलिए हम लोग को बताया गया है कि आप भाई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला जो एक कोटेशन दिया गया है शुरू से हम लोग के दिमाग में, हमारे पूर्वज से भी बता रहे थे कि पहले जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, तो काफी आप हेल्दी महसूस करोगे। तो वही बॉडी का रिपेयर होने का टाइम हमारा 11 से 4 है। तो हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग कितने भी भाग दौड़ कर रहे हैं, 10-11 बजे तक बेड पे आ जाएं और अच्छी नींद लें, खुल के नींद लें। और साउंड स्लीप लें, जो बोला जाता है ना साउंड स्लीप। आप सो रहे हो तो बगल में किससे भी जाता है वो पता नहीं चलता है। तो दैट स्लीप इज अ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, क्योंकि बॉडी का सेल जो होता है उसी से हमारा बॉडी बनता है, और उसी से हम लोग अपने पूरे ऑर्गन को चलाते हैं। तो इसी तरह का, और इससे काफी सारा आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज भी हो रही है, इससे भी बचाव होगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अपने दिनचर्या में एक बार इसको नंगे पांव चलने की भी आदत डालें, क्योंकि लाइफ स्टाइल तो काफी बदल रहा है। और इससे आपको स्किन डिजीज से भी बचाव होगा, क्योंकि बॉडी का भी टेम्परेचर आप अपने आप से नहीं ले सकते। जब किसी को फीवर वगैरह होता है टेम्परेचर आता है, बट आप ऐसे भी जो वो मैंने एक नुस्खा बताया कि जो वोल्टेज वाला आता है आर्थिंग को चेक करने के लिए, तो वो अपना करता है। तो आप अपना भी हाथ से पकड़ कर आर्थिंग वाला वायर आप उसमें अपना मीटर देख सकते हैं। मैं 450 430 ऐसे ही था। और जब अर्थिंग पे नंगे पाँव हमने आया और उसको फिर पकड़ा तार को, तो वो जीरो बता रहा था, 30 40 50 ऐसे आता है। तो इन सारी चीजों को देखना एक नई सी ये शुरुआत है, अगर आप लोग कर सकते हैं और एक बच्चों में भी ट्रांसफर कर सकते हैं होता है, क्योंकि हमारा अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो घर हेल्दी रहेगा, और घर हेल्दी रहेगा तो साथ हेल्दी कर सकता है। तो आज के इस मॉर्निंग सेशन में इसी टॉपिक के साथ आप सभी को छोड़े जाते हैं। और कल फिर किसी न किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ एक अच्छे लीडर बताएंगे, तो हम लोग अपना दिनचर्या में उतार सकते हैं। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और काफी सारा वर्कआउट कीजिए, सेल को डैमेज होने से बचाते रहिए। तो बैक टू द रिवीजन। थैंक यू। जबरदस्त। और राजेश सर के लिए ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दिया कि हम कुछ जितने भी आज की डेट में हम लोग किसी भी उपकरण का यूज करते हैं, उससे हम लोगों के शरीर में बहुत सारे विकिरण जो हमारे शरीर के अंदर आते हैं, तो उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। और ये जबरदस्त जानकारी
वाकई में ये चीज होता है, और आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो हमारी जिंदगी में